ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। उमंगों के पंख लगाते रहो, उमंगों के पंख लगाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, खुशियों के मोती लुटाते रहो, खुशियों के मोती लुटाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उमंगों के पंख लगाते रहो, उमंगों के पंख लगाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। संगम का एक पल भी खोना नहीं, बीज गर्ज कर्मों का बोना नहीं, संगम का एक पल भी खोना नहीं, बीज गर्ज कर्मों का बोना नहीं, जीवन फूलों से सजाते रहो, जीवन फूलों से सजाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, खुशियों के मोती लुटाते रहो, खुशियों के मोती लुटाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। चलिए अपने लिए क्लैपिंग कीजिए। ये कराने का उद्देश्य का कारण है कि कुछ भी कर सकता है, बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, युवा, युवा पीढ़ी, सब कुछ। जब कोई कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो देखिए ना, आप सबने सब कुछ करके दिखा दिया और बड़ी आसानी से। जो खड़े होकर नहीं कर सकते, हमने बैठ के करके दिखा दिया। जिसको कभी हम मौका देते करिए, वो कहते नहीं हमें नहीं आता। और देखिए हम तो बैठे हुए, हम बैठे हुए भी हम संगीत भी कर सकते हैं, नृत्य भी कर सकते हैं, व्यायाम भी कर सकते हैं और अपने व्यायाम के द्वारा शरीर को फिट रख सकते हैं। कौन कहता है कि जो बहुत ज्यादा खाते पीते दिखते हैं वो नहीं कर सकते, जिनको हम कहते हैं मोटे हो गए। अब देखिए ना, मैंने एक एक चीज आपको सिखा दी। कोई कहता हम ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते। ये होती है लगन, ये होती है सिखाना कि आप कोई चीज कैसे सिखा रहे हैं। कोई कहता हमें समझ नहीं आया, अगर हम उसको प्रेम से, बड़ी लगन से, अच्छे मन से, खुशी से अगर हम किसी भी चीज को अगर हम सिखाते हैं, तो ऐसा कौन है जो नहीं सीख सकता। हम सब कुछ सीख सकते हैं। ये होती है खुशी। इसलिए हमारा जो अभियान है, ये संगीत, नृत्य, योग, योगा द्वारा हम कला से जोड़ते हुए हम ये अभियान जो कर रहे हैं, इसमें सफलता इसीलिए मिल रही है क्योंकि इसमें संतुष्टि मिल रही है करने के बाद, खुशी मिल रही है और कुछ करने को इच्छा हो रही है। आसानी आसानी बैठे बैठे। एक होता है बैठे बैठे पैसे आना और दूसरा खजाना होता है बैठे बैठे खुशी महसूस करना। खुशी खुशी सब कुछ बैठे बैठे सब कुछ सीख जाना। तो हमने बैठे बैठे सीख लिया। तो इसलिए कहते हैं कि कला परमात्मा के बहुत नजदीक ले जाती है। कलाकार सबसे ज्यादा नजदीक होता है। तो अब कला के द्वारा ही हमने ये अभियान उठाया है जिसमें हमें सफलता मिल रही है।
यही कार्यशाला का अंत में मैं आप सबसे यही कहूंगा कि कोशिश कीजिए आज की युवा पीढ़ी को कि जहां जहां संगीत के केंद्र हैं, जहां जहां किसी भी कला से, चाहे ड्राइंग है, पेंटिंग है, किसी भी कला में जो भी क्षेत्र है उसमें उनको जोड़ दीजिए, उनको बिजी रखिए। ये नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर एक हुनर होना चाहिए। जो वो हुनर होगा तो वो भटकेंगे नहीं, वो बिजी रहेंगे। और बिजी रहने का कारण सिर्फ ट्यूशन नहीं, ट्यूशन के साथ साथ 1 घंटा ऐसी कलाएं उनको सिखा दीजिए ताकि 12वीं पास होने तक वो गलत मार्ग में जाए ना। अपनी कला में इतना निखार ले कि पढ़ाई के साथ साथ उनको मंच मिले अपनी प्रस्तुति देने का, उनको वाहवाही मिले, उनको अवार्ड मिले, उनको सम्मान मिले। तो जिन बच्चों को, युवा पीढ़ी को सम्मान पहले ही मिल जाएगा तो वो गलत मार्ग में जाएगा ही नहीं। वो कहेगा नहीं, मुझे तो ये काम करने में मेरा सम्मान मिल रहा है, मेरी इज्जत हो रही है, तो वो गलत मार्ग को चुनेगा ही। तो इसलिए ये मार्ग हमने चुना, संगीत, नृत्य, कला, योग, योगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। परमपिता परमात्मा शिव बाबा के द्वारा आपने मुझे पाया। बाबा की कुटिया में योग कीजिए, पवित्र आत्माएं बनिए, कोई तरीका ढूंढिए यहां लाने का, ज्ञान के सागर में लाने का। और अच्छे कार्य के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोलिए। अगर आपकी झूठ से किसी का भविष्य बन जाता है, परिवर्तन आ सकता है, तो बोलना चाहिए। तो सभी को ओम शांति। और आखिरी में आचार्य जी भी आप लोगों को ओम शांति बोलेंगे। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने हमें सुना, हमारी बातों को आपने किया, क्योंकि कोशिश आप करेंगे तो कभी आपकी हार नहीं होगी। यही उद्देश्य के साथ आप इस संस्था पे जुड़े रहिए, अच्छी चीज़ों को करिए, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आज का समय बहुत ख़राब है। आपने अपने बच्चों को समय देना है और अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी ये बोलना है कि आपको, और उनके पेरेंट्स को भी बोलना है कि आप अपने बच्चों को अच्छी जगह भेजिए, अपने बच्चों को समय दीजिए, क्योंकि आज के समय में समय बहुत ख़राब है। समय अगर आप अपने बच्चों को देंगे तो आपके बच्चे अच्छे मार्ग पर चलेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे, अच्छी चीज़ों से जुड़े रहेंगे। तो सभी को ओम शांति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन लाइव में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। नशा एक अभिशाप बन चुका है और जिसे खत्म करने के लिए या मुक्ति दिलाने के लिए समाज कैसे उससे दूर हो, इन सब पर प्रयास करने के लिए ब्रह्म कुमारी जो है प्रयास कर रहा है। बातचीत करने के लिए हम इस वक्त विश्वास पार्क जैन कॉलोनी में हैं। मैम, आप सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और जो आयोजन आज कराया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप दें हमें। ब्रह्मा कुमारी जी दीपमाला, और ये जो आज नहीं 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है नशा मुक्ति का, इससे काफ़ी भाई बहनों को लाभ मिला है। क्योंकि वैसे तो दवाई वगैरह के द्वारा नशा से मुक्त होते थे, लेकिन ये हमें बहुत अच्छा लगा कि म्यूजिक के द्वारा कि नशा से भी हम मुक्त हो सकते, इससे बढ़ के तो और कोई बात नहीं है। समाज में आज के समय में जब बात करते हैं, नशा एक चरम सीमा पहुंच गया है। युवाओं को अगर खासकर बात करें, डेली लाइफ स्टाइल जो है उसमें जो है वो थोड़ा सा सेहत को, या फिर जब थोड़ी सी बात होती है कि थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया उनके दिमाग में या कुछ चीज़ें उनको जो है परेशान कर रही हैं, तो वो नशा का तरीका सबसे आसान चुनते हैं उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। लेकिन लगता है कि वाकई में नशा कुछ जो है उस चीज़ से राहत मिल रहा है, या फिर नशा को जो है कोई और तरीका भी है जिससे नशा को ख़त्म किया जा सकता है या स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है? नशा को तो ख़त्म, देखिए थोड़ी देर के लिए नशा करते तो हमें लगता है कि बहुत हम तनाव से मुक्त हो गए, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि ये नशा हमारे सेहत के लिए भी नुकसान कारक है। लगता है बस हम टेंशन से फ्री हो रहे हैं, लेकिन तरीका तो बहुत सारे हैं कि हम खुश रहे, जैसे म्यूजिक है, गाना है, या अपने आप को हम बिजी करें,
अच्छे कर्म करें, मेडिटेशन करें, तो इससे भी हम मुक्ति पा सकते हैं। ब्रह्म कुमारीज की जब हम बात कर रहे हैं, ब्रह्म कुमारी के बारे में अक्सर सुना जाता है, बताया जाता है कि समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है। अब ऐसे में जो है नशा मुक्ति की तरफ जो है आप लोग जो है लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आज जब कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है? महाराज जी खुद यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आयोजन नशा मुक्ति का किया जा रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि इससे बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब नशा से मुक्त होगा तो हमारा भारत, हमारा विश्व सहज ही बदल जाएगा, क्योंकि सबकी दृष्टिकोण भी फिर बदल जाएगा। तो ये नशा मुक्ति पर जो बातचीत हो रही थी, हमारा मकसद यही है कि समाज को नशा मुक्त कैसे किया जाए। बात करते हैं और भी लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है नशा मुक्ति को लेकर, समाज को लेकर, जिस तरीके से का माध्यम। आपको क्या लगता है ऐसे क्या तरीके हैं या फिर क्या कुछ संदेश रहेगा आपका, जो युवा जो है नशे की तरफ बढ़ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? जी, मैंने हेमंत गुरुजी की क्लास अटेंड की थी, तो उन्होंने यही बताया कि बच्चों, हम जो माँ बाप हैं बच्चों के साथ समय कम बिता रहे हैं। और जो मुझे सच्चाई बात लगी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हमें लगता है कि बच्चा तो चलो अब तो बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, वो अपने आप मतलब कर लेगा चीज़ें। अब हम उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, तूने ऐसा नहीं करा, तूने वैसा नहीं करा, तो पढ़ाई कर, मतलब उसको प्यार नहीं दिखाते। एज अ पेरेंट मेरे मतलब मुझे यही लगता है कि चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, उसको प्यार की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम उसको साथ नहीं देते, हम उसकी बात नहीं सुनते, तो बसली बाहर ढूंढता है कुछ ना कुछ, और बाहर वो गलत चीज़ों की तरफ जाता है। बाहर कोई इंसान कैसा है कैसा नहीं है हमें नहीं पता। तो घर पे ही हमें बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि उसको बाहर कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े, बाहर कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा कि मतलब बाहर उसको ज़रूरत ही ना पड़े। मतलब बच्चों से एज अ फ्रेंडली बिहेव करना है, ताकि बाहर उसको जाकर गलत चीज़ों की तरफ ना जाए। तो आपको लगता है कि जो हमेशा से बात करते हैं अकेलापन की तरफ, जब बच्चे उस तरफ जाते हैं तो वो नशे का जो है रास्ता चुनते हैं, तो अगर उस चीज़ को कम करने के लिए आपको लगता है कि आज के समय में ज़रूरत है कि पेरेंट्स भी उतना ही थोड़ा फ्रेंडली वे में रहें या बातचीत करें, उनसे जानने या समझने की कोशिश करें, ये कितना फ़र्क करेगा या कितना बदलाव ला सकता है? बिल्कुल, यही चीज़ बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। क्योंकि जो एज गैप होता है वो तो देखो रहेगा ही रहेगा, लेकिन पेरेंट्स को भी बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा कि भैया बच्चे को अब क्या रिक्वायरमेंट है। हम हर चीज़ के लिए अगर उनको रोक टोक के रखेंगे, घर में दबा कर रखेंगे, तो बच्चे को जरा सी छूट मिलने पर वो भागेगा ही भागेगा बाहर, वो पूरी तरह से हाथ से निकलेगा ही। तो बच्चों को सपोर्ट करो ताकि वो तनाव से भी मुक्त रहे। तनाव से मुक्त रहेगा तो नशे का मतलब ही नहीं बनता। और जो संगीत की बात है, संगीत सुनने से हमारा ओबियसली माइंड तो फ्रेश होता ही होता है। तो इससे भी मतलब संगीत, नृत्य, कुछ भी उसमें टैलेंट है उसको उसमें आगे जाने दो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती किसी चीज़ में धकेलो कि तुमको यही करना है। तो जिसमें उस बच्चे का टैलेंट है, जिसमें इंटरेस्ट है, उसमें उसको आगे जाने दो, जिससे कि वो बर्डन, प्रेशर वाली लाइफ ना जिए। आपसे जानना चाहेंगे, आप सबसे पहले नाम बता दीजिए। और जिस तरीके से अभी जिक्र हुआ कि अगर ध्यान योगा किया जाए तो उसके ज़रिए आपको लगता है कि नशा मुक्ति की तरफ हम बढ़ सकते हैं, या आज का समाज जो जा रहा है नशा में, तो कितना बेनिफिट हो सकता है अगर योगासन करता है या फिर ध्यान मुद्रा करता है, तो कैसे लगता है आपको? संगीत एक ऐसी चीज़ है जो अध्यात्म की ओर हमें लेके जाती है, क्योंकि संगीत हमें आत्मा और परमात्मा से जोड़ती है। संगीत, क्योंकि ऐसा नहीं कि संगीत हम केवल अपने मुख से बोलते हैं या फिर कैसे भी करते हैं, प्रकृति हो चाहे कुछ भी हो आत्मा की, तो उससे एक ही चीज़ है कि ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है। तो प्रकृति सारी जितनी भी विश्व की चीज़ें हैं उस सब में एक ही चीज़ है, ध्वनि। तो ध्वनि अपने आप में एक संगीत है। तो परमात्मा आत्मा के बीच में जो वार्तालाप होती हैं, जो बातें होती हैं परमात्मा के साथ, हमारे सबकी अपनी अपनी पर्सनल बातें होती हैं, तो वो संगीत के रूप में हम बयां कर सकते हैं। तो ये संगीत निश्चित तौर से ये एक हो सकता है कि हमें नशा मुक्ति की ओर लेके जा सकते हैं। एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से आज जो है युवाओं में जो है एक तरीके से नशा का जो है क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, वो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाते हैं या कुछ भी थोड़ा सा उनको हैक्टिक शेड्यूल रहता है, तो ऐसे बीच में वो नशा को अपनाते हैं। आपको लगता है कितना ये गलत है, या फिर क्या तरीका है, थोड़ा सा इससे हम और भी तरीके अपना सकते हैं? कुछ अगर संदेश आपकी तरफ से हो तो क्या देना चाहेंगे आप? एक तो ये है कि अभी जैसे कि बहुत सारे लोग कुछ भी ऑप्शनल ढूंढते हैं, है ना। जैसे कि अगर नशा है उनके लाइफ में तो मतलब उन्होंने ऑप्शनल ढूंढा है, उनको कहीं और से कुछ नहीं मिला तो उन्होंने नशा की ओर गए वो,
है ना, तो नशे की ओर गए। तो नशे के साथ हमारे पास बहुत सारी ऑप्शनल चीज़ें हैं, मेडिटेशन है, संगीत है, जैसे आचार्य जी ने बताया हमको। आज संगीत है, नृत्य भी हो सकता है, साथ साथ में योग यानी कि जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन आजकल, और साथ साथ में योगा भी है। आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? वर्षा। वर्षा, ये बताइए कि आज के समय में जो है नशा से क्या नुकसान हो रहे हैं, अगर आपसे जानना चाहें कि क्या उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं आज के समय में, या सोसाइटी में क्या देखने को मिलता है नशा की वजह से? नशे की वजह से एक तो लोगों के घर बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं। वो नशे की उनको चीज़ नहीं मिलती तो सारे घर का सामान बेच देते हैं। उससे उनके जो बॉडी है उसको भी बहुत ज़्यादा हानि होती है और पूरा शरीर उनका ख़राब हो रहा है इससे, और उनकी लाइफ में भी आगे वो कुछ भविष्य में कर नहीं सकते। बिल्कुल ख़राब हो रही है इससे। एक मैसेज जो लोग नशा कर रहे हैं या फिर डेली रूटीन में उनका हैबिट बन चुकी है, उनको छोड़ने के लिए या प्रेरित करने के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से कोई हो जो देना चाहें आप? कि वो ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर पर आएँ, रोज़ मेडिटेशन करें और यहाँ पे 7 डेज़ का आकर कोर्स करें तो उन्हें बेनिफिट हो सकते हैं यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोनू है। मोनू, ये बताइए कि आजकल खास करके युवाओं में देखा जाता है कि नशे की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि सरकार भी रिपोर्ट्स आती है तो उसमें होता है कि जो एक्सीडेंट होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उसमें कहीं न कहीं ये पाया जाता है कि नशे की वजह से ज़्यादातर हो रहा है। आपको क्या लगता है कि क्यों लोग इतना ज़्यादा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर अगर छोड़ना हो उनको तो क्या चीज़ें अपना सकते हैं? जैसे अभी हुआ कि म्यूज़िक के ज़रिए, योगासन के ज़रिए, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्यों लोग जा रहे हैं नशे की तरफ? एक्चुअली क्या है, जैसे कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, जैसी धरती जैसी लोगों की सोच वैसी। अब समय ऐसा कहते हैं कलयुग। अभी लोग दुनिया ये समझते हैं कि अभी कलयुग बच्चा है, तो अभी जितना हो सके उतना हम अभी बच्चा भी बहुत, कलयुग बहुत बड़ा है। लोगों को कहना है कि 84 लाख लोग यूँ नहीं कहते हैं, तो सोचते भी कलयुग छोटा है, अभी तो बहुत पाप करने हैं, अभी तो बहुत कुछ है। तो अब भगवान यही कहना चाहता है इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आके कि अंत है कलयुग का, और इस समय अपने आप को क्या है, अपने आप को तो सेव करना ही करना है, साथ में अन्य आत्माओं को भी हमें सेव करना है। तो मेडिटेशन हो गया, प्लस में उसके साथ म्यूजिक एक ऐसी रास्ता है जिसमें कि मनुष्य कितना भी पीड़ित होता है उसके साथ ये परमात्मा को जोड़ देता है। तो म्यूजिक के माध्यम से हम आत्मा से परमात्मा की तरह कनेक्शन हो जाता है। एक संदेश, क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे जो युवा जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, छोड़ने के लिए एक अपील कुछ करना चाहें आप, क्या रहेगा संदेश? मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भले आज लोग मेडिटेशन को भी नहीं मानते हैं, कई कहते हैं मेडिटेशन बहुत बड़ा है, तो म्यूजिक एक ऐसे साधन जो सभी लोग अपनाते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, म्यूजिक से रिलैक्स होता है उन्हें। तो मैं कहता हूँ किसी भी तरीके से भगवान के ज्ञान अगर म्यूजिक के सॉन्ग के थ्रू मिलता है, उनको थोड़ी समझ मिलती है तो बेस्ट है, कि म्यूजिक में मेरे लिए बेस्ट है सबके लिए। तमाम जो है बातें हम लोगों से जानने और समझने की कोशिश यही कर रहे थे कि आखिर नशा जो है कितना बड़ा अभिशाप समाज के लिए है, ऐसे बीच में युवाओं की क्या अपील है, जो युवा जो है नशा में जो है नशाग्रस्त हैं, या फिर उनको दूर करने के लिए क्या कुछ इनकी तरफ से सुझाव हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? संगीत माध्यम है, योगासन माध्यम है, या तमाम ऐसे तरीके हैं जिनको अपना कर जो है नशा मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं आज के युवा। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विशाल, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।